Hello and welcome to Study Happily. Today we will discuss the poem Rain on the Roof written by Court Skinning. The poet has used many poetic devices in the poem to beautify it. There is alliteration in the very beginning line of the poem when the humid shadows hover for the repetition of H sound. In the next line, starry spheres, there is also alliteration for this repetition of this sound S. There are a lot of examples of alliteration in the poem like press the pillows, repetition of P sound, cottage chamber, repetition of C sound, lie listening, repetition of L sound, busy being, repetition of B sound, there air threats, repetition of TH sound, rain upon the roof, repetition of R sound, memory comes my mother, repetition of M sound, darling dreamers, repetition of D sound. These are the examples of alliteration in the poem. After that, we will discuss use of personification in the line melancholy darkness. Darkness has been personified here when the poet says that it is sad. Here the poet has given the darkness a human quality. There is also use of onomatopoeia for the words like patter and tinkle because these are the sound made by raindrops. These words create a dramatic effect and auditory imagery in the poem. The poet has used transferred epithet in the poem. Transferred epithet is the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. इसका मतलब है कि अगर किसी adjective के साथ noun का use हो और वो noun किसी और को refer करता हो, जैसे कि in melancholy darkness, the darkness is not melancholy but it refers to the sad people. यानी कि darkness कभी भी sad नहीं हो सकती, परंतु वो किसको refer कर रही है? उदास लोगों को refer कर रही है. इसलिए यहाँ पर transferred epithet का पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली यूज किया. नाउ द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इज लाइक एज व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब गीले साएं हवा में मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तारों भरे आसमान में, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदास अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा के आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लगता है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना कितना सुखद होता है. ऑफ आ कॉटेज चैम्बर बेड, किसी घर के कमरे में बिस्तर पर पड़े हुए, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और उस पटपट को लेटे हुए सुनना. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कोमल वर्षा का ऊपर गिरना. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट, दिल में छत के ऊपर हो रही प्रत्येक टन टन की गूंज सुनाई देती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और व्यस्त मन में हजारों स्वप्नमय कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, अपना काल्पनिक ताना बाना बुनने लगती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत के ऊपर पड़ रही वर्षा की पटपटाहट सुन रहा होता हूँ. नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में माँ आ जाती है. एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन, वह बीते वर्षों में जैसे देखा करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, सपने लेते हुए अपने प्रिय बच्चे. एर सी लेफ्ट दैम टिल द डान, सुबह होने तक छोड़कर जाने से पहले. ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओह मुझे यहाँ उसकी प्यार भरी नज़र महसूस हो रही है. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस राग को, इस गीत को सुन रहा हूँ. विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो वर्षा की इस पटपटाहट के द्वारा छत के ऊपर बजाई जा रही है. कवि ने इस कविता में वर्षा को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है. जब बारिश आती है तो काले बादल छा जाते हैं और बारिश काले बादलों से गिरती है, ऐसे लगती है जैसे काले बादल रोने लग रहे हैं, और हम अपने कमरों में सिमट के बैठ जाते हैं और हमें बहुत सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर बिज़ी नहीं होते, आराम से अपने घर में बैठे होते, हमें कहीं भी जाने की और कुछ भी काम करने की जल्दी नहीं होती. बारिश के कारण हम अपने घरों में बंद जाते हैं, और यहाँ पर कवि बता रहा है कि उसको अपनी माँ की याद आ रही है.
With this, the poem has completed. Thanks for watching.